कौन देश से आया है योगी जो गोकुल में आज दिया रोज उजाला रहता है। माँ से कहा माँ मैं कैलाश से आया हूँ और मैं कन्हैया के दर्शन करके ही जाऊंगा। माँ ने कहा क्या मालूम ये कौन सा जोगी है, जादू मंत्र जानता होगा? बोले बाबा ने कहा मैं कोई जादू मंत्र नहीं जानी, मैं तो केवल अपने ठाकुर जी को निहारने आया, पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में और भी है। माँ घबरा गई ऐसे और कितने आए हैं तुम्हारे साथ में टोली वाले? बोले बाबा ने कहा मेरे जैसे नहीं है। मैया ने कहा कौन है? जब चांद सूरज और नवलख तारा सब ही ध्यान धरे इनका, तीन लोग को ही डरावे वो बालक नहीं डरने का। हे माँ चांद सूरज नवलख तारे तेरे बेटे का ध्यान वंदन करते हैं। तेरा बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं है, तीन लोग को डराने वाला तेरे घर जन्म लिया है। माँ तू बड़ी धन्य है कि भगवान नारायण वैकुंठपति तेरे घर जन्म लिए। और माँ ने इतना सुना, बोले कि बात और क्या किया? इतना सुन झट गई रे यशोदा ले आई मनमोहन को, इतना सुन झट गई यशोदा ले आई मनमोहन को, उनकी नजर मिली तो शीशन माया शिव शंकर ने, उनकी नजर मिली तो शीशन माया शिव शंकर ने, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। दर्शन करके चले सदा शिव काशी के रहने वाले, तीन लोक के अंतर्यामी जन्म लियो गरगालन के, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। दर्शन करके चले सदा शिव काशी के रहने वाले, गाय गवाल गंगा में नाये कहे सदा शिव लोगन से। गाय चराने वाले ग्वालों से कहा कि यहाँ क्या गाय चरा रहे हो, जाओ कन्हैया का जन्म हुआ इसका दर्शन कर लो। बाबा की वाणी सुनते ही ब्रज 84 कोस के जितने भी ग्वाल थे सारे दौड़ते हुए बाबा नंद के घर आए। और जैसे ही मेरे कन्हैया की नजर शिव जी से मिली और जैसे ही शिव से नजर मिली तो एक दूसरे ने अपना अपना शीश झुक लिया। वाह देवादिदेव महादेव, आपके दर्शन से मैं आज कृतार्थ हो गया हूँ। भोलेनाथ कह रहे हैं अरे मैं तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि हरि हर आज मिलन हो गया है। बोले महाकाल भगवान की, हरि और हर का मिलन हुआ। माँ यशोदा ने कहा बाबा देख लिया ना मेरे बेटे को, अब जाओ यहाँ से निकल जाओ, फटाफट जाओ, क्योंकि मेरा बेटा। पर बाबा एक नजर से कन्हैया को देख रहे थे, एक भी बार अपनी आंखें पलक ही नहीं। माँ यशोदा घबरा गई। बाबा से कहा ओ बाबा कहीं मारा छोड़ा के नजर लगाओगे?
एक बार तो आंख पलकाओ। भोले बाबा बड़ी बड़ी आंखों से कन्हैया को निहार रहे थे, कन्हैया बाबा को निहार रहे, एक दूसरे गुरु को प्रणाम किया और इतनी देर में यशोदा कन्हैया को महल के अंदर ले गए। पर बाबा ने कहा कन्हैया मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान भोले बाबा इतना प्रेम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भोलेनाथ ने अपने स्वामी के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। भोले बाबा ने अपने नारायण के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। किस रूप में आए भोले बाबा? दूसरे के कन्हैया मैं आग घड़ी 64 पहर तेरे पास में रहूंगा। इसलिए भोले बाबा ने उसी यशोदा के अंगने में एक रूप से काशी में गए और दूसरे रूप में भगवान बांस बने और बांस के पौधे से उत्पन्न होकर के उसी बांस की बंसुरी बनी और भगवान कृष्ण के हाथ में थाम दी गई कि जब जब बजेगी इस भोले की याद आती रहेगी, क्योंकि भोलेनाथ सर्वत्र रहते हैं। और भोले बाबा का प्रतिबिंब में बांस, इसलिए शास्त्र में कहते हैं बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। आप जलाते हो कि नहीं जलाते हो? पक्की बात? अगरबत्ती लगाओ अगरबत्ती का ही की बनी नहीं। बांस को जलाना नहीं चाहिए, बांस वंश की वृद्धि नहीं करता है। इसलिए बांस को आप शमशान में भी किसी मुर्दे को ले जाते हैं बांस के ऊपर, तो उस बांस को शमशान में भी चीते के ऊपर जलाते नहीं है। तो साथ तक बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। अगरबत्ती की जगह आप धूप बत्ती का प्रयोग करो, जितनी हो सके सुगंधित होती है वो धूप बत्ती लगाओ अपने घर में, क्योंकि बांस आपके घर में भी है तो वंश की वृद्धि जलाना नहीं चाहिए। सास कहते हैं बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। शिव का प्रतिबिंब होता है सास, और शिव को कभी जलाते नहीं है, और वो शिव शव को भी नहीं जलाते हैं, क्योंकि शिव और शव एक समान है। जिस शिव पालकी में जाते हैं वो शव भी उसी पालकी में जाता है। किसमें? बांस। शमशान में भी उस बांस की सीढ़ी को अलग रख देते हैं तोड़ करके, पर उसके बांस का एक टुकड़ा भी उस चित्र पे नहीं रखते, क्योंकि बांस वंश की वृद्धि नहीं करता है, वंश नहीं चलने देते। आज वही भोले बाबा बांस के पौधे में उसी बांस की एक बंसी बनी। तो ही तो कहा है कि बांस की बांसुरिया पे घड़ों तेरा, यदि सोनारी होती तो हीरा मोतियारी होती तो जाने काई कर तो बांस की बांसुरिया पे घड़ों तरावे। वो बांसुरी अगर सोने की होती या हीरा मोतिया की होती तो न जाने क्या करती, एक बांस की होकर के भी इतना पागल बना देती है साहब। वो बांस जो साक्षात महादेव को जब देखा दिखना बंद हुआ तो कन्हैया को माँ यशोदा अंदर ले गई। उसी समय कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। इतने जोर जोर से रो रहे कन्हैया, माँ यशोदा घबरा गई, मेरे लाल को हुआ क्या? अभी तक तो हंस रहा था, उस बाबा को देखा वहां तक हंस रहा, और अब इतनी देर में रोना प्रारंभ कर दिया। आस पास की गोपी आ गई, उन्होंने कहा भैया क्या हुआ? क्या मालूम मेरे बेटे को न जाने अचानक रोने लग गया। कोई आया था क्या? गोपियां कह रही कोई आया था? मैया यशोदा ने कोई नहीं आया, पर हाँ अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा आया था और बड़ी बड़ी आंखों से मेरे कन्हैया को देख रहा था, शायद मेरे लाल को नजर लगाकर चला गया है, इसलिए माँ यशोदा घबरा गई। अब क्या करूं? उस समय माँ यशोदा अपने लाल को नजर उतारी है। जिस बेटा घर में रोता है छोटा सा, उस दिन वो माँ पागल हो जाती है। कैसे? आज मारा कानोड़ा ने कहियो, आज मारा कानोड़ा यो मैं तो सो मन मर जा पर मारा लाल, आज मारा कानोड़ा ने कहियो।
कई वैयो सो मण मर जा मारा लाल आज मारा कानोड़ा कई वैयो मंदिर में गई कानोड़ा ने लई मैं तो मंदिर में गई आना गुजर जी आना पंडित जी नजरिया मारा आज मारा कानोड़ा ने गई वैयो भगवत सुनवाई आना माता जी आना जजमन की आना भगतारी नजरिया लागे मारा लाल आज मारा कानोड़ा ने कई वैयो हरि बोल आज मारा कानोड़ा ने कई
मेरे लाल को क्या हो गया। 100 मण नजर उतारने के लिए माँ इतनी घबरा गई। अपने बालक को हो एक मिर्ची में तो पूरी गली में पागल हुई है, एक मिर्ची उठाए चूल्हा में डाल। पर माँ यशोदा ने 100 मण मरद उतारी थी। जब मेरे कन्हैया को नजर लगी थी, इतनी घबरा गई थी। अब किसी ने कहा कि ऐसा करो, कोई कहे कि ये बत्ती उतारो, कोई कहे तेल उतारो, कोई कहे नमक उतारो, कोई कहे राई उतारो। जो कहा माँ ने सब उतार दिए, पर फिर भी मेरे कन्हैया का रोना बंद नहीं। अब क्या करें। उसी समय एक ज्योतिष गांव में आया, पूछा बाबा ये बालक बहुत रो रहा है, क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा कि इस कन्हैया को लेकर के गौशाला में जाओ और गाय के 7 परिक्रमा देकर 21 बार गाय की पूंछ उखाड़ दो। कितनी भी बड़ी नजर होगी तो उतर जाए। कितनी भी बड़ी माँ यशोदा कन्हैया को लेकर के गई, और जैसे ही गई तो गाय के अंदर देखा तो गौ के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। वहां पर कन्हैया को उस गाय के अंदर महादेव के दर्शन हुए। जैसे ही महादेव को देखा और कन्हैया का रोना बंद हो गया, और 21 बार पूंछ उतार करके प्रणाम करा। अपने बच्चे को भी घर में किसी की नजर लग जाए तो ये तेल मिर्ची नमक राई मत करना, गाय के 7 परिक्रमा दिला दो और 21 बार पूंछ उतार दो। कितनी कितनी भी बड़ी घबराना मत। पर हम डर जाते हैं हमारे बेटे को, जो बड़ा महादेव बेटा हुआ ऐसा, और गाय के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गोवस्ते लक्ष्मी, जिस घर में गाय का गोबर हो जाए, जिस घर में गाय हो जाए, उस घर में घर के अंदर कभी दरिद्रता नहीं रहती। गोवस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी गाय के अंदर बैठी है। बताओ आप लोग किसके अंदर है लक्ष्मी जी? गोबर के अंदर लक्ष्मी का निवास। गोवस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का। पहले जमाने में, अभी तो टाइल से चल गई, पहले पुराने मकान में जब भी घर में यज्ञ पूजा हवन पद्धति होती थी तो वहां उस जगह को गाय के गोबर से लिप देती थी। पर आज भी भले आपके घर में कोटा स्टोन है, कुछ भी हो, भगवान की कथा में मत लिपो, मत लिपना। पर जिस दिन मरोगे और धरती पे सुलाओगे, उस दिन को गाय के छींटे और गाय के ऊपर तो डालोगे ही, कभी माँ कहाँ जाओगे उससे। इसलिए गाय के गोबर को पवित्र समझो। चलो ठीक है, गाय का गोबर नहीं है, गाय का गोबर तो खाते हैं कि नहीं खाते? बताओ, तो गुरु जी कथा में गाय का गोबर खिलाने की बात करें तो खाते हो कि नहीं खाते हो? ये बताओ। मुंडी तो हिलाओ कि नहीं खाओ? गोबर खाओ खाओ गोबर खाओ तुम। अरे बाप रे बाप, तुम जरा गोबर खाओ। मैंने कहा गोबर खाते हो? कहाँ गुरु जी खाए? तो गोबर खाओ, पर खाते हैं हम गोबर। भले कितना भी कह दो कि हम गोबर नहीं खाते हैं, पर जिस दिन ब्राह्मण के हाथ चढ़ जाओगे उस दिन ब्राह्मण गोबर खिला करके ही मानेगा। कैसे? आज के लिए गोबर खा लो नहीं गुरु जी, हम तो नहीं खाएंगे गोबर। आज की बेटियां देख लो, गाय के गोबर को सोड़ने का बोलो तो सो रही नहीं, सोड़ दे तो 10 बार उस साबुन से हाथ धोएगी। पर अब इनको ही अपन गोबर खिलाते हैं आज की बेटियों को। कैसे कि वही गोबर गाय का गोबर हो, और गोबर जब आपके घर में यज्ञ अनुष्ठान या गांव में यज्ञ होते हैं तो ब्राह्मण देवता सबसे पहले क्या कहते हैं कि गाय के उपले लेके आओ, बिना देते हुए कंडे मंगाते हैं, लाए आप और ला करके उससे अग्नि प्रज्वलित। यज्ञ आपके घर में हो, बहन बेटी आती है कुआं से, तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि जाओ बुआ जी कहीं ले आओ, कभी लोगों को कहीं ले आओ, जाग तो क्या बुझो तो
जागता। अब वो कंडा था, अग्नि से स्पर्श हो गया तो जागता बन गया, और जागता बना और गुरुदेव ने मंत्र बोल करके उस कुंड के अंदर डाल दिया, जिससे अग्नि देवता बन गए। क्या बन गए? कहीं तो कंडो थो, कंडो कहाँ गए? अग्नि के पास में, तो जागता बना और जागता कुंड में गया तो अग्निदेव बन गया। और उसी अग्नि में कंडे भी डाले गए, लकड़ी डाली गई, साकल्य ग्रंथ वेद मंत्र बोले, और उसके बाद में से आखिरी में पूर्णाहुति हुई। और फिर गुरुजी ने कहा सुरभि से इसमें से भस्म निकालो, भगवान को लगाओ और आप स्वयं लगाओ। और लगाने के बाद थोड़ी सी प्रसाद रखो, रख ली, यहाँ नहीं रखी, पर कहीं यात्रा तो गया कि नहीं गया? बताओ। माँ कहीं खोपरा को मुरो दे के शक्कर को मुरो दे, कहीं को दे? बताओ। यात्रा कहीं दे कहीं की रे स्पेशल बनी था की रे, कहीं हीरा पन्ना की चावल की, कहीं की रे महाराज कंडा की राख दी गई थी ना, उन्हें दिन खाओ इसको, अब खाई और फिर पूरी बांधी कि 7 दिन तक खानी है, बाल्टी में मिलानी है, नहाना है, ना शरीर पे चोपड़नी है। तो चोपड़ी भी दी ना खवाड़ी भी दी, खाई के नहीं खाई पर ये सब डायरेक्ट आके तो गोबर खाया तो नहीं खाया, पर इसको मिला करके कैसे भी करके खिला दिया साहब। इसलिए गो लक्ष्मी, इसको लिपो साहब। जहाँ गाय का नित्य अगर रोज पियोगे तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है जिस गाय के नित्य से, उसको हम बेस्ट ध्यान दे रहे हैं। इतनी पवित्र चीज हमारी। आज माँ यशोदा गौशाला में ले गई और वहां जा करके कन्हैया की नजरें उतारी, ले करके आई है। और आज माँ यशोदा ने उस कन्हैया का श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार, छोटे छोटे कपड़े पहनाए, बाजूबंद पहनाया, कुंडल पहनाए गए, मकराली पहनाई गई, पाँव में पायल, कमर का कंधोरा पहनाया गया, और उसके बाद नजर न लग जाए उस कान्हा को आंख में काजल टीका लगाया भगवान तैयार करके। और उसके बाद भगवान के सिर पर मोर पंख बांधा। काय का पंख बांधा? मोर पंख। क्यों बांधा? मोर पंखी क्यों बांधा? दूसरे के पंख लिए आते, मोर पंखी क्यों भगवान ने बांधा? कहीं भी जाते हैं भगवान की मूर्तियों को देखते हैं मोर पंख। हमारे घर में जहाँ सोते हैं वहां भी मोर पंख होना चाहिए। मोर पंख ही क्यों भगवान ने धारण किया? क्या बात है? क्योंकि इसलिए भगवान ने मोर पंख को धारण किया कि सारे जीव अपने शरीर से भोग करते हैं, पर मेरा मोर ऐसा है कभी शरीर से भोग नहीं करता है। वो मोर उस मोरनी के आंख का आंसू पीती है और वो मोरनी गर्भवती हो जाती है। इसलिए भगवान ने मोर पंख को धारण किया। बोल 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 बंसी वाले। फिर क्या किया? जरे की पगड़ी बांधे ये सुंदरिया को वाला, जरे की पगड़ी